बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सेहत सब के लिए में खुश आमदेद। मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर कैसर महमूद शेख। नाज़रीन, आपने गायनाकोलॉजिस्टों के नाम अक्सर सुने होंगे और आप सबको ये पता है कि गायनाकोलॉजिस्ट बच्चे पैदा करने में, सी सेक्शन करने में बहुत ज़्यादा मशहूर हैं और इस तरह की जो ख़वातीन के जुमला पोशीदा अमराज़ हैं उनमें भी बहुत सारे इनकी खिदमात हैं। लेकिन आज हमारे पास जो मेहमान आए हैं वो एक गायनी में लेटेस्ट फील्ड है, इसमें एडवांसमेंट है, वो है एस्थेटिक गायनाकोलॉजिस्ट। यानी जो ख़वातीन की जमालियाती हुस्न की जो हिस्स है उसको ये प्रिवेंट करती हैं और उसको प्रिज़र्व करती हैं, क्योंकि जैसे जैसे ख़वातीन में उम्र बढ़ती जाती है उनके जमालियाती हुस्न में कमी आना शुरू हो जाती है। आज हम इनका तारुफ़ करवाएंगे। डॉक्टर सुजैरा यासीन साहिबा हमारे पास तशरीफ़ रखती हैं। आइए उनसे बात करते हैं कि वो इस बारे में क्या कहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, आपका शुक्रिया, आपने हमें टाइम दिया। ये एस्थेटिक गायनाकोलॉजी क्या ब्रांच है, इसके बारे में थोड़ा एलेबोरेट करिए। जैसे आपने बड़े अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस करवाया कि गायनी से रिलेटेड लोगों के माइंड में यही कॉन्सेप्ट होता है कि नॉर्मल डिलीवरीज होंगी, सजेरियंस होंगे, बस गायनाकोलॉजिस्ट यही कुछ करेगी। लेकिन अब जो है बहुत एडवांसमेंट हो चुकी हुई है। अब जो जैसे जैसे औरत आगे जाती है उसके हम बेसिकली एस्थेटिक्स गायनाकोलॉजी में जो है फ़ीमेल के इंटीमल पार्ट्स के साथ जो है उनको ट्रीट करते हैं। उनको जो उनके साथ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं जिनके ऊपर पेशेंट ख़ुद से जो है बात करना शायद पसंद नहीं करता होता, अनटिल अनलेस कि हम उसको खुद प्रोब करें, पूछें उनसे, फिर वो उसके ऊपर बड़े अच्छे तरीके से बात कर लेती हैं। प्रॉब्लम उनका ये होता है लेकिन उनको ये पता नहीं होता कि इसका सोल्यूशन भी अवेलेबल है। तो एस्थेटिक गायनाकोलॉजी ये एक एडवांस फील्ड है गायनाकोलॉजी में ही। बेसिकली मेरी जो ट्रेनिंग है वो बेसिक गायनाकोलॉजी में हुई, फिर फर्दर स्पेशलिटीज़ जो हैं वो आगे मैंने एस्थेटिक्स में अपने सर्टिफिकेट्स पर लिए हुए हैं। जी बिल्कुल, ये सुपर स्पेशलिटी है ना आपकी फील्ड में। नहीं, उसमें मैं जो समझ पाया हूँ वो ये है कि उम्र के साथ साथ जैसे लेडीज़ 50 क्रॉस करती हैं तो उनमें पीरियड्स वगैरह जो कम हो जाते हैं या ख़त्म हो जाते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस आता है। बिल्कुल, उससे उनकी बॉडी में बड़ी शेप चेंज हो जाती है, वो जल्दी बूढ़ा लगनी शुरू हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, स्ट्रेस इनकॉन्टीनेंस, उनमें पेशाब जो है ना अचानक खुद ब खुद निकलना शुरू हो जाता है या वो वाशरूम तक जा नहीं पाती और पेशाब जो है ना वो निकल जाता है, ये भी एक प्रॉब्लम है। और इसी तरह उनके जो प्रोलैप्स है, विजाइनल प्रोलैप्स के बहुत सारे प्रॉब्लम्स हैं। तो ये एस्थेटिक गाने में इसका इलाज है या इस बिल्कुल तरह? अब यही बेसिकली हमारे जो एस्थेटिक्स में हम इन्हीं 4 चीज़ों के ऊपर जो है वो काम कर रहे होते हैं, जिसमें फीमेल के स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस का प्रॉब्लम होता है, प्रोलैप्स का प्रॉब्लम होता है। जैसे जैसे आपकी एज, वैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि हार्मोनल इम्बैलेंस होने की वजह से क्या होता है कि फ़ीमेल के रिलैक्सेशंस होना शुरू हो जाती है, वजाइनल रिलैक्सेशंस का प्रॉब्लम होते हैं। जैसे ही उसके पीरियड्स माहवारी आना बंद होती है तो उसको मेनोपॉजल सिम्टम्स आने लग जाते हैं। तो इनका अब जदीद हम लेज़र के ज़रिए बड़ा अच्छा जो है वो तरीका इलाज पूरी दुनिया में जो है वो चल रहा है और उसको अब हमने यहाँ अल शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल में जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बहुत क्लाइंट्स जो हैं वो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड कर रहे हैं इस ट्रीटमेंट को। नहीं, बहुत अच्छा डॉक्टर साहब, बहुत अच्छा आपने फरमाया। देखिए, मैं नेफ्रोलॉजिस्ट हूँ, मेरे पास भी ख़वातीन आती हैं, वो आके यही कहती हैं कि डॉक्टर साहब मुझे पता भी नहीं चलता, मेरा पेशाब निकल जाता है, जब मेरे कपड़े गीले होते हैं तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है, मैं कहीं बैठी होती हूँ, बाज़ औक़ात किसी महफ़िल में बैठी होती है तो मेरे लिए बड़ी ये शर्मिंदगी का बायस है। और फिर ख़वातीन में अक्सर ये होता है कि उनको यूरिन आया, बेचारी वाशरूम तक पहुँच नहीं पाती और यूरिन निकल जाता है। इसके बारे में ज़रा थोड़ा सा मुझे बताइए कि आप इसके बारे में क्या इलाज करती हैं और इसकी कितनी जो है ना कामयाबी के इम्कानात हैं। सबसे पहले तो मैं अपने व्यूअर्स को ये चीज़ बताऊंगी कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस बेसिकली होती है क्या चीज़ ना। बिल्कुल। जैसे आपका नाम है सूस तरीके से लीकेज हो जाना यूरिन का, आपका वेटिंग हो जाना, आपको पता भी नहीं चले, जब आप कोई भारी काम कर रहे हों, वज़न उठा रहे हों या खांस रहे हों, ठीक है, आपका यूरिन लीक हो जाता है। अब ये एक बड़ा सोशल प्रॉब्लम होता है जिसके ऊपर औरतें बड़े रिलक्टेंट होती हैं, वो शाय फील कर रही होती हैं इसको खुद से डिस्कस करना, अनटिल अनलेस कि उनका प्रॉब्लम उनकी पर्सनल लाइफ को भी इफेक्ट करता है, उनके मैरिटल रिलेशंस को भी इफेक्ट करता है, उनके सोशल रिलेशंस को भी इफेक्ट करता है। ठीक है, तो पहले इसमें बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे औरत की वजाइनल बर्थ्स होती हैं, वेट बढ़ता है, हार्मोनल चेंजेस एज के साथ साथ आती हैं, तो उनके जो प्राइवेट पार्ट्स होते हैं वो कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मसाने की कमज़ोरी, इसको आम जुबान में अगर हम कहा जाए तो मसाना औरतों का कमज़ोर हो जाता है। जब मसाना कमज़ोर होता है तो क्या होता है कि वो प्रॉपर अपने यूरिन के ऊपर होल्ड नहीं कर पाती हैं और जैसे कि भारी काम करती हैं तो वो लीकेज होना शुरू हो जाती है। जी, ठीक बात। अब इसमें जो वजूहात तो मैंने आपको बता दी कि ये इसकी वजूहात होती हैं। इनको हम प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, इनसे बचा कैसे जा सकता है ना।
इसके लिए बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपनी फीमेल्स को जिन्होंने वजाइनल डिलीवरीज करवाई होती हैं उनको प्रॉपर तरीके के साथ पोस्ट नेटल यानी डिलीवरी के बाद हम उनको प्रॉपर केयर प्रोवाइड की जाए, उनको प्रॉपर एक्सरसाइजेज बताई जाएँ जो कि बड़ी हद तक हेल्पफुल होती हैं ताकि उनको ये वाला प्रॉब्लम ना हो। लेकिन चूंकि हमारे यहाँ सिर्फ यही होता है डिलीवरी होगी बस, अब अपने दोबारा डॉक्टर के पास तशरीफ़ नहीं लेकर जाना, तो वो इस चीज़ से वो महरूम रह जाती हैं इस एडवाइजेस से कि उन्होंने फर्दर अपने लिए क्या क्या कुछ करना है। ठीक है, तो ऐसा ही अगर हम पोस्ट नेटल एक्सरसाइजेस के बारे में करें तो पेशेंट काफ़ी हद तक उसको इन चीज़ों से वो बच सकता होता है। अब पहले जो हम तरीका करते होते थे, हम सर्जरी के ज़रिए, कुछ जैसे होती हैं टाइप्स, उनको हम सर्जरी के ज़रिए करेक्ट करते थे। अब सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, आपका हॉस्पिटल में स्टे होता है, आपका एनेस्थीसिया होता है, आपके इंट्राऑपरेटिव ऑपरेशन के दौरान प्रोसीजर्स होते हैं, और फिर उसके बाद आपके चांसेस होते हैं कि आप अगर एक प्रॉब्लम को ख़त्म करें तो दूसरा भी हो सकता है उसमें। तो अब जैसे लेटेस्ट पूरी दुनिया में एडवांसमेंट हो रही है, उसमें अब लेटेस्ट जो लेज़र के ज़रिए हम स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस जो है उसको हम डील करते हैं। इसमें हमने क्या करना होता है, पेशेंट को आप पूरा प्रॉपरली एवेलुएट करते हैं उसी तरह से जिस तरह से आपने कोई भी प्रोसीजर करने से पहले पेशेंट को एवेलुएट किया जाता है। हम 3 सेशंस होते हैं इसके जो हमने 1 मंथ के इंटरवल पर करने होते हैं। बिल्कुल आउटडोर प्रोसीजर होता है, कोई एनेस्थीसिया नहीं होता, कोई ब्लीडिंग नहीं होती इसमें। और बेसिकली ये काम लेज़र करता क्या है, ये लेज़र क्या करता है कि जो आपके मसाने के जो पट्टे होते हैं ना उनको ये लेज़र टाइटन कर देता है, जो कि स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस में रिलैक्स हो चुके होते हैं, लूज हो चुके होते हैं। जब ये उनको टाइटन करेगा तो वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन के ऊपर आ जाता है और औरत का अपने यूरिन के ऊपर होल्ड बहुत अच्छा हो जाता है, उसका फंक्शन बिल्कुल बहाल होता है। और सबसे अच्छी बात कि पेशेंट 30 to 40 मिनट का ही प्रोसीजर होता है और पेशेंट सेम डे अपने घर जाके अपने फिजिकल एक्टिविटीज़ हर तरह की पेशेंट कैरी आउट कर सकता है। ठीक बात, बिल्कुल सही है, ज़बरदस्त। देखिए वेस्ट में तो बड़ी देर से ये काम चल रहा है। मैंने बहुत देर पहले खबर पढ़ी थी लेडी डायना के यहाँ जो पहला बेटा पैदा हुआ था, तो उन्होंने कहा कि आजकल वो पोस्ट नेटल एक्सरसाइज कर रही हैं। तो उस वक्त तो मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे तो हमें पता नहीं था कि यार ये कौन सी एक्सरसाइज होती हैं। तो मकसद ये है कि ये देखिए कि उनके यहाँ तो कितने ज़मानों से ये काम चल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ चीज़ आते आते बड़ा टाइम लगता है। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है, चले हमारे शहर में तो आ गई अब अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़वातीन को इससे लाजमी तौर पर फ़ायदा होगा। अच्छा, एक और जो नेक्स्ट प्रॉब्लम मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था, ये तो बड़ी ज़बरदस्त हो गया कि इंशाल्लाह स्ट्रेस इनकॉन्टिनेंस अब इंशाल्लाह बेहतर होना शुरू हो जाएगी हमारी ख़वातीन में। ये विजाइनल प्रोलैप्स का एक बड़ा मसला है, और उसमें वो फिर क्या करते हैं, साथ में यूट्रस भी निकाल देते हैं और पूरा ही क्लियर कर देते हैं। मेरे ख्याल शायद ऐसे करते हैं, मैं तो इतना ज़्यादा चूँकि इस फील्ड में नहीं हूँ, लेकिन उसके बारे में भी आपके यहाँ कोई इलाज है? बिल्कुल सर, बिल्कुल एस्थेटिक्स गायनेकोलॉजी में इसका भी अब बहुत बेहतरीन इलाज मौजूद है। बेसिकली प्रोलैप्स, इसको अगर हम आम जुबान में बोलें तो हम क्या बोलेंगे, औरत कंप्लेन क्या करती है, बेसिकली कोई लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है जिसकी हम कहें कि औरत की जान को इसका वो है, लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन नहीं है। ठीक है, तो उसमें आपने औरत कंप्लेन क्या करेगी कि मेरा नस्वानी हिस्सा जो है वो बाहर आ रहा है, मैं अनकंफर्टेबल फील करती हूँ, मुझे जिस्म के हिस्से में खिंचाव, लोअर एब्डोमेन में, बैक में, मेरी कमर में दर्द रहता है, और इस तरह से ना। जी जी। और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस के साथ जो है वो एसोसिएटेड होती है चीज़। ठीक है, इसका हल जो है, पहले वही बात मैं आपको अगेन उसी को रिपीट करूंगी कि इसका सर्जरी के थ्रू ही हम ये कर रहे होते थे कि थ्रू सर्जरी, लेकिन अब लेज़र के थ्रू हम इसको, जैसे जो इसकी फर्स्ट और जो सेकंड स्टेजेस होती हैं वो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स करती हैं, लेज़र के थ्रू बहुत अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं। बेसिक इसकी वजह वही होती है कि जब औरत की मल्टीपल ज़्यादा वजाइनल बर्थ्स होती हैं, डिलीवरीज होती हैं, तो वो वाले जो उसके नस्वानी आज़ाद जो टाइटन होते हैं विद द पैसेज ऑफ टाइम, और हर डिलीवरी के बाद वो लूज होके वो रिलैक्स होके बाहर आना शुरू हो जाते हैं। तो हम लेज़र के जरिए उसी तरह से 360 एंगल के ऊपर मतलब ये है कि उसके हर तरफ चारों अतराफ जो है हम उसको थ्रू लेज़र उसके मसल्स को हम टाइटन कर देते हैं, और उसी तरह से ही ये आपका 30 to 40 मिनट्स का प्रोसीजर होता है, और 3 सेशंस हमने देने होते हैं इसमें 1 मंथ के इंटरवल के ऊपर, और ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्ड करती हैं पेशेंट्स इसको। और बहुत हद तक सब पेशेंट की जो सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि पेशेंट की जो सेटिस्फेक्शन है, वो जो आपको फीडबैक देता है कि मुझे बेहोशी नहीं मिली है, मैंने अपनी कोई ब्लीडिंग नहीं देखी है, मुझे कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं हुई है, वो बड़ा अच्छा लगता है पेशेंट को। बिल्कुल साफ़ सुथरे तरीके के साथ उसका इलाज हो रहा होता है। जी बिल्कुल,
अच्छा डॉक्टर साहब, आपने माशाल्लाह ज़बरदस्त प्रोसीजर बताए। इसमें कोई मशीन वगैरह या कोई इंस्ट्रूमेंट स्पेशल यूज़ होता है या कि ये आप खुद ही करती हैं, या कैसे होता है? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। अगर आप देखें तो जगह जगह एस्थेटिक सेंटर खुले हुए होते हैं, ठीक है, वो लेज़र मशीन्स रख ली जाती हैं और बस पेशेंट को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया जाता है। हर एक ने अल्ट्रासाउंड रख बिल्कुल जी, बस ऐसे ही है, ठीक है। क्वालिटी डू मैटर्स, क्वालिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, और लेज़र के अंदर जो मशीन की क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है कि आपको उसका आउटकम मिलेगा। जैसे हम यहाँ अल-शिफा फ्यूचर हॉस्पिटल में जो है, हम सबसे बेस्ट वन फोटोना लेज़र जो है वो हम यूज़ कर रहे हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड नंबर 1 रिकमेंडेड जो है ये लेज़र मशीन है जो हम यहाँ पर, और मेरा ख्याल है कि हमारे ये गुजरावाला में फर्स्ट सेंटर है जहाँ पर हम ये वाला बिल्कुल, जहाँ पर ये सब चीज़ें आपको अंडर वन रूफ आपको हर चीज़ अवेलेबल है आपके लिए। हर तरह का ये इलाज आपका जो है, ब्यूटीफाई जो कर सकता है फीमेल्स को, तो वो इलाज हमारे पास अवेलेबल है। देखिए, वो अल्लाह ताला ने इतनी अच्छी मखलूक पैदा की है। मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपनी माँ से है, वो एक खातून है। उसके बाद मुझे सबसे ज़्यादा प्यार अपनी बेटी से है, बहनों से है, और फिर बेगम से भी बहुत ज़्यादा है, वो मैं बता नहीं रहा सही तरह। लेकिन ये है कि अल्लाह ताला ने, देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जब दुनिया में आए थे तो उन्होंने कहा कि मैं तो अकेला रह नहीं सकता, तो फिर अल्लाह ताला ने अम्मा हव्वा को दुनिया में भेजा। तो ख़वातीन जो हैं वो हमारी ज़िंदगी का बेस्ट पार्ट हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि हमारी ख़वातीन जो है ना वो हमारा पूरा साथ देती हैं, और माशाल्लाह अल्लाह ताला ने उनको हुस्न भी ज़बरदस्त दिया है। हमारे पंजाब का, पाकिस्तान का हुस्न माशाल्लाह दुनिया में बहुत अच्छा है। अब उसको कायम रखना जो है वो ख़वातीन की ज़िम्मेदारी है। बिल्कुल सर, बस और उम्र के साथ जो जो उसमें चेंज आती है वो आपकी ज़िम्मेदारी है। जी सर, और इस प्रोग्राम को करने का मकसद ही सिर्फ ये है कि हम उनको अवेयर कर सकें कि आप आम ख़वातीन नहीं है। बच्चे हो जाने का मतलब ये नहीं है कि आपकी जो है वो नुस्वानगी और आपका जो वो ख़त्म हो गया है। आप अपने आप को मज़ीद ब्यूटीफाई कर सकती हैं। बहुत सारे जिम्स हैं जिनके साथ अपने आप को ब्यूटीफाई कर सकती हैं, आप उसी तरह से यंग रह सकती हैं। बस अवेयरनेस होने की ज़रूरत है। आप लोगों को अवेयर होना चाहिए, आपको अपने डॉक्टर से ज़रूर डिस्कस करना चाहिए इन सब चीज़ों के बारे में। नहीं डॉक्टर साहब, आपने ज़बरदस्त फरमाया कि इस प्रोग्राम का मकसद यही है कि हम अपनी ख़वातीन के अंदर जो कोई प्रॉब्लम्स आती हैं उम्र के साथ, या कोई भी बीमारी किसी इंसान में आती है, तो डॉक्टरों ने इसको कवर करना है ना। तो माशाल्लाह ये एस्थेटिक गायनी में ये बहुत अच्छा हमें हल मिला है कि ऐसी चीज़ें जो पहले पॉसिबल नहीं थी अब वो हमारे दस्तरस में हैं, और आप माशाल्लाह पूरा ये प्रोसीजर करके उनको बहुत सारी मुश्किलात से बचाती हैं। तो डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जिस दिन पेशेंट आती हैं वो क्या तैयारी करती हैं आप लोग, कि उनको खाली पेट रखना पड़ता है, कितनी देर आप रखती हैं, कितना प्रोसीजर होता है, ये ज़रा थोड़ा सा इसको थोड़ा एलेबोरेट करें। यही तो डॉक्टर साहब इस प्रोसीजर्स के करने की यही तो सबसे खूबसूरत चीज़ है कि पेशेंट को हमें कोई स्पेशल तैयारी नहीं करवानी होती है। हमने कुछ उनकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशंस होती हैं जो हमने करवानी होती है, जो कि हमेशा हर प्रोसीजर से पहले करवाई जाती हैं ताकि इन्फेक्शंस के चांसेस को मिनिमाइज़ किया जा सके, और अगर खुदा ना खास्ता कुछ ऐसा है तो हम उसको बिफोर प्रोसीजर हम उसको डील कर सकें, ट्रीट कर सकें। कुछ ब्लड टेस्ट करवाए जाते हैं। पेशेंट अपना रूटीन, कोई इसमें आपको भूखा नहीं रहना पड़ता, कोई स्पेशल तैयारी नहीं होती है, कोई फिटनेस की ज़रूरत नहीं होती है। आप आते हैं, बहुत ही कंफर्टेबल काउच पर आप लेटते हैं, और 30 to 40 मिनट्स का जो ये प्रोसीजर होता है जो आपका किया जाता है, इंतहाई आरामदेह हालत में आप अपने डॉक्टर के साथ बात कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। कोई एनेस्थीसिया नहीं होता, कुछ एनेस्थीसिया नहीं है, ठीक हो गया। पेशेंट आप फुली अवेक होता है, जाग रहा होता है, अपने डॉक्टर को बता रहा होता है कि मैं इस वक्त कैसा फील कर रहा हूँ, और पेनलेस प्रोसीजर। और उसके बाद जो है वो आफ्टर प्रोसीजर 40 मिनट्स के बाद पेशेंट आराम से अपने घर अपने पैरों पर चल के जा सकता है, कोई व्हील चेयर स्ट्रेचर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। माशाल्लाह ये तो ज़बरदस्त है। डॉक्टर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाईं और आपने हमें कुछ सवालों के जवाब दिए। लेकिन मैं चाहता हूं कि जो हमारे नाज़रीन के ज़हनों में कुछ सवाल हैं वो हमें फिर वाया SMS आते हैं, तो हम आपको दोबारा ज़रूर तकलीफ़ देंगे कि आप तशरीफ़ लाएँ, फिर हम उन सवालों का जवाब भी आपसे पूछेंगे, और आपके जो कुछ और प्रोसीजर हैं उनके बारे में भी आपसे डिस्कस करेंगे। मुझे बहुत खुशी होगी अगर फ़ीमेल्स जो हैं वो इसको देखेंगी वीडियोज़ को, अपने जो उनके जहनों में क्वेश्चंस हैं वो उसको राइट डाउन करेंगी, हमें अपना फीडबैक देंगी। मुझे बहुत खुशी होगी उनका जवाब देते हुए। जी बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच।